इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खेल के मैदान से बड़ी खबर आ रही है, रोहित शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है सिडनी टेस्ट रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट से खुद ही हटने का फैसला लिया है। सिडनी टेस्ट में बुमराह एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मौका। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल करेंगे ओपनिंग। तो रोहित शर्मा ने खुद को सिडनी टेस्ट से अलग करने का फैसला लिया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जीएस विवेक से वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोच गौतम गंभीर सामने आए और उनकी तरफ से रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसको लेकर सीधा जवाब दिया नहीं गया। एक सस्पेंस बनाकर इस सवाल के जवाब को छोड़ दिया गया। आखिरकार इससे पहले यह नौबत आती कि प्लेइंग 11 से कप्तान को ड्रॉप किया जाता, खुद ही यह फैसला सिडनी टेस्ट से अपने आप को अलग करने का रोहित शर्मा का, ऐसे ही देखी जाएगी इस खबर को? रोमाना, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को कोई ड्रॉप करेगा। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा का अगर आप कप्तानी देखें तो हमेशा उन्होंने टीम हित को सबसे आगे रखा और इसीलिए जब वो पर टेस्ट मैच जब वो उपलब्ध नहीं थे उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी बतौर ओपनर। तो ये फैसला रोहित का खुद का था कि वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि ये बात उन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद उन्हें खुद माना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अपने बल्लेबाजी को लेकर जो जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से नहीं आ रहा है और कभी ना कभी एक प्लेयर को पता होता है कि कब उसके बल्ले से रन निकल सकते हैं कब नहीं। और इस मौके पर, इस एन मौके पर जहां पर टीम खड़ी है, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया एक बार फिर रिटेन कर सकती है अगर वो सिडनी टेस्ट मैच का हिस्सा वो जीत जाती है, तो इस बात का पता रोहित शर्मा को भी है। और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को अगर रोहित शर्मा के खराब फॉर्म की वजह से बाहर बैठना पड़ा है तो ये किसी भी कप्तान को गवारा नहीं होगा। और इस वजह से एक बहुत बड़ा फैसला इससे पहले सिर्फ सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के ज़माने में हुआ था, जब ग्रेग चैपल ने साफ कह दिया था सौरव गांगुली की कि उनकी जगह नहीं बन रही है। कुछ उसी तरीके का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है इस सिडनी मैदान में। लेकिन ये फैसला कि खुद रोहित शर्मा ने लिया कि वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे और कुछ ऐसा ही गौतम गंभीर ने भी खुद किया है। जब वो आईपीएल टीम का हिस्सा थे, आईपीएल टीम में गौतम गंभीर ने खुद बतौर कप्तान अपने आप को ड्रॉप कर दिया था, अपने आप को रेस्ट कर दिया था। और कुछ ऐसा ही अब आज हम सिडनी टेस्ट मैच में भी देखेंगे जब रोहित शर्मा जो है वो ऑप्ट आउट कर जाएंगे। और एक और खबर ये भी है कि रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद आकाशदीप चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो 2 बदलाव होंगे टीम इंडिया में। आकाशदीप की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा बाहर है, शुभमन गिल अंदर आ जाएंगे। शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलेंगे, केएल राहुल एक बार फिर वापस ओपन करने को चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से फॉर्म को लेकर रोहित शर्मा जूझते हुए नजर आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। पहला टेस्ट जो पर्थ में हुआ था उसमें रोहित शर्मा नहीं खोले थे क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी बढ़िया चली थी। रोहित शर्मा खुद को 6 नंबर पर लेकर आए, वहां पर भी नहीं चले रोहित शर्मा। हाँ, पिछले मुकाबले में हमने देखा फिर से उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई और वो चाहे 6 नंबर का स्लॉट हो, चाहे ओपनर के तौर पर, रोहित का बल्ला नहीं चल रहा है। हमने देखा किस तरीके से क्रिकेट के दिग्गज ये कहते हुए सुनाई पड़े कि साहब अगर कप्तान नहीं होते तो शायद प्लेइंग 11 में तो जगह बनी नहीं रही होती, अब तक ड्रॉप कर दिए जाते। और ऐसे में वो ड्रेसिंग रूम वाला विवाद भी जिसको लेकर खुद यहां तक कहना पड़ा कोच साहब को कि साहब ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो ड्रेसिंग रूम के भीतर ही सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं उस विवाद की परछाई भी यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है इस फैसले पर जो रोहित शर्मा खुद अपने ले सकते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर ही होती है। ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली की बातें भी ड्रेसिंग रूम के अंदर ही हुआ था, जिसका खुलासा बाद में बाहर हुआ था। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर सिडनी में भी हम देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है कि जब एक टेस्ट मैच जीता जिताया टेस्ट मैच जब आप हार जाते हो और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो आपके चांसेस होते हैं वो भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद बातें होती हैं प्लेयर्स के बीच में और कोच के बीच में। और कोच गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं जो कभी भी जो है छुप के काम नहीं करते हैं और आराम से बैठ के काम नहीं करते हैं। वो सीधा फ्रंट ऑन सारे डिसीजन लेते हैं, हेड ऑन चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हो। और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया रोहित शर्मा के साथ, ऋषभ पंत के साथ। प्रेशर ऋषभ पंत पे भी था लेकिन ऋषभ पंत को एक मौका और मिल रहा है सिडनी टेस्ट मैच में। लेकिन रोहित शर्मा के लगातार फेल होने की वजह से और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को बाहर बिठाना पड़ रहा है। नीतीश रेड्डी और सुंदर दोनों ने रन कर दिया है तो उनको आप बाहर बिठा नहीं सकते हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, जिस वजह से रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को मेलबर्न में बाहर किया था, उसी वजह से अब उनको लगा है कि अब इससे ज़्यादा उनकी जगह नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने रेस्ट लेने का फैसला किया है। रिटायरमेंट अभी तक ऑफिशियली रोहित शर्मा ने अनाउंस नहीं किया है और अपने आप को अभी फिलहाल ऑप्ट आउट किया है रोहित शर्मा ने। रोमाना,
टीम के डायनामिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर से जिस तरीके से गौतम गंभीर और उनका जो एक पोस्चर है वो काफी स्ट्रिक्ट निकल कर आ रहा है, इससे क्या कहीं ना कहीं टीम के भीतर रार इस तरीके की खबरों को भी बल मिलेगा? जीएस विवेक, देखिए, आपने सुना होगा कि शाहरुख खान की जो बहुत फेमस मूवी है चक दे, उसमें शाहरुख खान ने कहा कि हर टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। तो ये बहुत है कि जब आपके पास सीनियर खिलाड़ी हो, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, तो वहां पर कोच गौतम गंभीर को अपने आप के लिए जगह बनानी बहुत ज़रूरी है और कुछ टफ डिसीजंस यहां पर लेने थे। ट्रांजिशन का टाइम टीम इंडिया की तरफ से हो गया था, जिसकी शुरुआत अब गौतम गंभीर ने कर दिया है। अश्विन को भी इससे पहले गौतम गंभीर ने बता दिया था कि वो दूसरे स्पिनर भी नहीं होंगे इस टीम के, जिसके चलते अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया। और अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका था रोहित शर्मा के बाद, जिसके बाद अब ये भी साफ हो चुका है कि रोहित शर्मा ने भी अपने आप को इस टेस्ट मैच से हटा लिया है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जीएस विवेक कि अब ये करीब करीब साफ हो चुका है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट पे नहीं खेलेंगे, खुद ही अपने आप को इस टेस्ट से अलग कर लिया है। कल रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट के लिए उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आज कर रहे थे और वहां मौजूद थे कोच गौतम गंभीर, तो उनकी तरफ से कहा गया कि पिच देखी जाएगी और पिच देखने के बाद ही प्लेइंग 11 को लेकर किसी तरीके का कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फॉर्म से जूझते हुए रोहित शर्मा नजर आ रहे थे, उसके बाद जिस तरीके की आलोचना उनको झेलनी पड़ रही थी और खासतौर से यहां तक कहा जा रहा था कि साहब ये तो टीम में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कप्तान है इसी वजह से खेल पा रहे हैं, अगर कप्तान नहीं होते तो इनकी प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं बन पा रही। और ऐसे में खुद रोहित शर्मा ने अपने आप को फिलहाल अलग कर लिया है। कल सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा मैदान पर नहीं उतरेंगे, जसप्रीत बुमराह जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, जीएस विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज और टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलियाई दौरा कई तरीके के विवाद और टीम यूनिटी जो है उस पर कई तरीके के सवाल, जिसमें हमने अश्विन उनके रिटायरमेंट का ऐलान भी यहीं पर सुना और अब जिस तरीके से रोहित शर्मा ने खुद को अलग किया है इस सिडनी टेस्ट से। आपने बताया कि ऑफिशियल ऐलान तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन क्या संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि शायद अब टेस्ट को अलविदा कहते हैं रोहित शर्मा? जीएस विवेक, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चांसेस ना के बराबर हैं और उसके बाद जो है टीम इंडिया का जो अगला टेस्ट मैच है वो जून में जाकर है इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के दौरे पर। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीतती है या हारती है, उस पर जो है रोहित शर्मा का करियर भी दाव पर है। और ये बात हमको सबको समझ लेना चाहिए कि 38 साल के होने वाले हैं रोहित शर्मा और उसके बाद बहुत ज़्यादा समय बचता नहीं है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं और एक बार फिर उनके कप्तानी के गुणगान होते हैं तो शायद एक बार फिर भी आप इंग्लैंड तक पहुंचने की बात सोच सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी है। रोहित शर्मा ने अभी अपने आप को अलग कर दिया है, इस वजह से ड्रेसिंग रूम में जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएंगे और वो वनडे की सीरीज़ में कप्तानी करेंगे टीम इंडिया की, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ठीक रहेगा और वो अपने आप को कुछ रिस्पेक्ट ले पाएंगे अपने ड्रेसिंग रूम में, अपने उन्हीं साथियों के बीच में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी कप्तान के लिए अपने आप को जस्टिफाई करना जब उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हो और उनकी टीम लगातार हार रही हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी को आगे देखते हुए रोहित शर्मा ने ये फैसला किया है कि वो सिडनी टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे और उसके आगे का करियर क्या होगा ये मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही तय हो पाएगा। और देखिए, वैसे भी कप्तान का जिम्मा होता है लीड फ्रॉम द फ्रंट, यही बड़ी जिम्मेदारी जो कप्तान की होती है और ऐसे में फॉर्म की वजह से जूझते हुए रोहित शर्मा वो करके मैदान पर दिखा नहीं पा रहे। इसी वजह से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, सिडनी टेस्ट से खुद ही अपने आप को अलग करने का फैसला रोहित शर्मा ने ले लिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जीएस विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।